दोस्तों एलडीसी की परमानेंट पोजीशन के लिए नोटिफिकेशन आउट हुआ है, जिसमें 10वीं पास कैंडिडेट एलिजिबल अप्लाई करने के लिए पे लेवल 2 की सैलरी मिलेगी। लगभग 45,000 के आसपास आपकी सैलरी रहेगी। 18 से 50 साल के बीच आपकी एज है तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। चूंकि ये नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट का है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में ये वैकेंसी जाती है, इसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। यह वैकेंसी सैनिक स्कूल रिवाड़ी हरियाणा की तरफ से आई है। एंड गाइज यहाँ पे लिखा है सैनिक स्कूल रिवाड़ी एट विलेज गोत्रा डिस्ट्रिक्ट रिवाड़ी हरियाणा की तरफ से रेगुलर पोजीशन के लिए नोटिफिकेशन आउट हुआ है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इनवाइट एप्लीकेशन यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है। हालांकि यहाँ पे और भी वैकेंसीज है, बहुत सारी वैकेंसीज कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, लेकिन हम जो अपने चैनल पर वीडियो डालते हैं वह परमानेंट वैकेंसीज की ही वीडियो डालते हैं, तो हम इसमें ओनली एलडीसी के लिए ही बात करेंगे। एलडीसी के लिए जनरल कैंडिडेट के लिए 2 वैकेंसीज आई है और दोनों ही परमानेंट वैकेंसीज है। आपकी अगर जॉब लगती है, आपकी जॉब परमानेंट रहेगी, अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट की रहेगी। सभी फैसिलिटी वह मिलेगी जो सभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के एम्प्लॉय को मिलती है। यहाँ पे 10वीं पास आप है तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, लेकिन आपको टाइपिंग भी करनी है। इंग्लिश में 40 वर्ड पर मिनट की आपको टाइपिंग करनी है। डिजायरेबल जरूरी नहीं होता, आपके पास कितना भी बड़ा क्वालिफिकेशन हो, लेकिन जो बेसिक क्राइटेरिया है रिटन एग्जाम का वह तो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। डजंट मैटर आपका क्वालिफिकेशन क्या है, तो आप डिजायरेबल को भूल जाओ, इसको इग्नोर करो। ओनली 10वीं पास का सर्टिफिकेट से आप अप्लाई कर सकते हो। प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर यानी किसी भी तरह का कोई सर्टिफिकेट नहीं है। अब एमएस वर्ड एमएस एक्सेल तो आपको चलाना आता ही होगा। पे लेवल 2 की सैलरी मिलेगी, बेसिक सैलरी 19,900 रहेगी। एज पर 7 सीपीसी मिलेगा, डीए और बाकी अदर अलाउंसेस भी मिलेंगे जो सैनिक स्कूल में आपको मिलती है। लगभग 45,000 रुपये इन हैंड सैलरी आपकी बनेगी। 18 से 50 साल के बीच आपकी उम्र होनी चाहिए। 17 अप्रैल 2026 से लेके आपकी उम्र काउंट की जाएगी। कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, इसमें आपको ऑफलाइन अप्लाई करना है। हालांकि यहाँ पे कास्ट का कंसेशन दिया हुआ है, चूंकि यहाँ पे जनरल कैटेगरी की ही वैकेंसीज है तो इस पर हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे। अब यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 में लिखा है इंटरेस्टेड कैंडिडेट शुड अप्लाई टू द प्रिंसिपल। देखो यहाँ से ये एड्रेस दिया गया है और ये एड्रेस यहाँ तक है, यानी आपको एक एनवलप लेना है। एनवलप जो है आपको भेजना है प्रिंसिपल सैनिक स्कूल रिवाड़ी एट विलेज गोत्रा डिस्ट्रिक्ट रिवाड़ी हरियाणा में आपको भेजना है। ये रहा ऑफलाइन फॉर्म। ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरना है ये भी मैं आपको बताऊंगा अभी इसी वीडियो में, सारी इंफॉर्मेशन आपको दूंगा। पहले आपको यहाँ पे जो है लिखा है along with attested copies of certificate, यानी जितने भी सर्टिफिकेट आपके पास है, एजुकेशन से रिलेटेड सर्टिफिकेट है। एंड कास्ट तो यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता क्योंकि जनरल की वैकेंसीज है। और गाइज सभी को सेल्फ अटेस्टेड करना है, यानी खुद के साइन करना है। एंड गाइज यहाँ पे जो है टेलीफोन नंबर एंड और सब। बैंक का एक 500 रुपये का डीडी भी बनवाना है। डीडी बनवाना है प्रिंसिपल सैनिक स्कूल रिवाड़ी पेबल एट रिवाड़ी के पेबल में आपको एक डीडी बनवाना है। और सेल्फ अटेस्टेड एनवलप यानी एक और एनवलप, यानी पहले आप बड़ा एनवलप लोगे, फिर एक छोटा एनवलप लोगे। जो छोटा एनवलप है उस पर 56 रुपीज़ की स्टैंप आपको लगा के देना है। और सेल्फ एड्रेस एनवलप होना चाहिए, अपना खुद का एड्रेस उस पर लिखना है। हालांकि जो ये फॉर्म है, ये जो फॉर्म आप सैनिक स्कूल को भेजोगे वो फॉर्म आप स्पीड पोस्ट से भेज सकते हो। जो लास्ट डेट है 17 अप्रैल 2026 इस वैकेंसीज की लास्ट डेट है। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को कॉल लेटर भेजा जाएगा। एंड गाइज यहाँ पे तो यही सब दिया गया है। अब बताते हैं आपको फॉर्म कैसे भेजना है। देखो यहाँ पे लिखा कैटेगरी, आपको यूआर कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, यानी कि जनरल कैटेगरी यहाँ पे लिखा तो जनरल सेलेक्ट करनी है आपको। फी कितनी है वो यहाँ पे लिखना है, 500 रुपये फी आपने भरनी है। डीडी नंबर क्या है और किस बैंक से आपने बनवाया है। नेम भरना है, पापा का नाम भरना है। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे भरनी है, वर्ड में भरनी है, यानी 17 अप्रैल 2026 तक। इस डेट से लेके आप कितनी एज के हुए हो ऑनलाइन कैलकुलेट कर लेना, गूगल पे एज कैलकुलेटर आता है, वहाँ पे डेट डाल देना। एंड गाइज यहाँ पे कितने साल के हो, कितने मंथ के, कितना दिन हुआ है ये भरना है। एड्रेस भरना है अपना सारा, पहले से बर्थ हरियाणा या यूपी कहीं दिल्ली। नेशनैलिटी आपकी इंडियन। मैरिटल स्टेटस आप मैरिड हो या सिंगल हो वो यहाँ पे भरना है। एंड गाइज अगर मैरिड है, शादी हुई है, तो स्पाउस का नाम यानी अपनी पत्नी का नाम या फिर अपने पति का नाम, अगर कोई लड़की यहाँ पे फॉर्म भर रही है अपना। अगर कोई बच्चे हैं तो यहाँ पे चिल्ड्रन। अगर कुछ भी नहीं है, शादी नहीं है, तो यहाँ पे लिखना है सिंगल, तो यहाँ पे लिखना है NIL या फिर NIL करना है, ठीक है। इफ स्पाउस इज एम्प्लॉय, अगर आपकी वाइफ आपका पति पहले से ही एम्प्लॉयड है। नेचर ऑफ ड्यूटीज क्या है वो यहाँ पे लिखनी है, यानी कहाँ पे काम कर रहा है। सपोज करो आपका वाइफ को कांस्टेबल है तो नेचर ऑफ ड्यूटीज यहाँ पे आप
पोस्ट भी कांस्टेबल डाल सकते हो, पब्लिक सर्वेंट डाल सकते हो, डिटेल ऑफ एम्प्लॉयर यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, किस में वो यहाँ पे डालना है। एकेडमिक की रिकॉर्ड यहाँ पे डालनी है, क्वालिफिकेशन, डिसिप्लिन ऑफ सब्जेक्ट, जैसे 12th पीसीएम से है तो यहाँ पे डालना है, 10th सबका साइंस ही रहना है तो डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट आपको साइंस ही डालना है, नेम ऑफ कॉलेज, ईयर पासिंग, डिवीजन, ये यहाँ पे डालना है। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, कोई आपने कंप्यूटर में काम किया है या कोई कंप्यूटर में सर्टिफिकेट लिया है, आईटीआई किया है तो यहाँ पे डाल सकते हो, अदरवाइज इसकी कोई जरूरत नहीं है। 10th पास डाल दिया वो ठीक है। प्रोफिशेंसी इन लैंग्वेज स्टार्टिंग फ्रॉम मदर टंग, यानी लिखा है स्टार्टिंग फ्रॉम मदर टंग, तो जो प्रोफिशेंसी रहेगी, सपोज करो कोई दिल्ली से है तो यहाँ पे सीरियल नंबर 1 डालना है, यहाँ पे लैंग्वेज लिखना है हिंदी, क्योंकि जो आपकी मदर्स की स्टार्टिंग टर्न है, जैसे कि बिहार है, यूपी है और हरियाणा है, तो इसमें हिंदी आएगी, हरवानी यानी हरियाणवी। रीड राइट एंड स्पीक, राइट करना है। फिर यहाँ पे इंग्लिश डाल देना कि इंग्लिश बोल ले, तो फिर यहाँ पे हरियाणवी, कुछ पंजाबी ऐसे डाल देना। हॉबीज़ अदर एरिया इंटरेस्टेड, हॉबीज़ में फालतू मत लिखना कि बुक रीडिंग एंड प्लेइंग क्रिकेट एंड ऑल, ये मत लिखना। हॉबीज़ में थोड़ा अच्छे से रिसर्च करके लिखना है, ठीक है। एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ क्या है, कुछ काम किया है या फिर नहीं किया है, सर्टिफिकेट है, वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ये लिखना है, ठीक है। ए प्रोफिशेंसी इन स्पोर्ट, स्पोर्ट में कोई एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे लिखना है। वर्किंग एक्सपीरियंस कोई है वो यहाँ पे लिखना है, अदरवाइज को खाली छोड़ देना है, ठीक है। इट इज सर्टिफाई दैट, सर्टिफाई करना है, यहाँ पे 2 रिलेशन लिखना है। प्रॉब्लम होती है 2 रिलेशन, आई हैव नो रिलेटिव एम्प्लॉय इन एनी कैपेसिटी एज अ पोस्ट, यानी मेरा कोई जो है रिलेटिव वर्क नहीं करता सैनिक स्कूल रिवारी में, ठीक है, ये आपको करना है। आई हैव फॉलोइंग रिलेटिव, ये आप मतलब और करके लिखा है, यहाँ पे जो है नेम ऑफ द पर्सन एम्प्लॉय एट सैनिक स्कूल, तो कोई काम ही नहीं करता तो भाई लिखोगे क्या, ठीक है, लिखोगे क्या। आई हैव नो रिलेटिव, तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है, खाली छोड़ देना है। बाकी अगर कोई काम करता है तो यहाँ पे आप लिख देना है। बाकी आप कब ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पे लिखना है इमीडिएटली मैं ज्वाइन कर सकता हूँ। यहाँ पे अपने डेट, जिस डेट पे फॉर्म भेज रहे हो, सिग्नेचर फॉर्म को आप भेज देना। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच गाइस।